हेलो साथियों, नमस्कार। मैं मनोज कुमार आप लोगों को टीचिंग डायरी में स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग यूरोपीय कंपनियों के स्थापना के बारे में जानते हैं। यूरोपीय कंपनियों की स्थापना सबसे पहले पुर्तगालियों ने 1498 ईस्वी में किया था। वहीं दूसरी यूरोपीय कंपनी अंग्रेजी कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। डच कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी और फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई थी। बात करें यूरोपीय कंपनियों की भारत में स्थापित कारखाना के बारे में, तो पहली पुर्तगाली कोचिंग में किया था, इसको 1503 ईस्वी में किया था। दूसरी कंपनी अंग्रेजों ने सूरत में 1608 ईस्वी में किया था और भारत में तीसरी कंपनी की स्थापना डच ने मुसलीपट्टम में 1605 ईस्वी में किया था। फ्रांसीसियों ने अपनी कारखाना सूरत में 1668 ईस्वी में किया था। भारत में पुर्तगाली कंपनियों के आगमन के क्रम के बारे में जानते हैं। भारत में पुर्तगाली कंपनियों के आगमन के क्रम की बात करें तो सर्वप्रथम पुर्तगाली 1698 ईस्वी में भारत आया था। वहीं दूसरी यूरोपीय कंपनी जो भारत आया था 1595 ईस्वी में, वो डच थे। अंग्रेज 1600 में और फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में भारत आए थे। भारत में पुर्तगालियों का आगमन के बारे में हम लोग जानते हैं। भारत में पुर्तगाली कंपनियों के आगमन की भूमिका के बारे में हम लोग समझते हैं। सत्य ही कहा गया है, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। 15वीं शताब्दी के मध्य भारत का यूरोप के साथ प्रचलित व्यापार मार्ग अवरुद्ध हो गए। इस समय मुख्य रूप से 3 मार्ग थे। प्रथम मार्ग भारत से होकर फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी से इराक, इराक से तुर्की, तुर्की से वेनिस और वेनिस से जेनेवा होते हुए यूरोप का मार्ग किया जाता था। द्वितीय मार्ग में भारत, भारत से होकर लाल सागर, लाल सागर से मिस्र, मिस्र से होकर यूरोप जाता था। और तृतीय मार्ग जो था वो स्थल मार्ग था। भारत से मध्य एशिया, मध्य एशिया से बाल्टिक सागर और बाल्टिक सागर से यूरोप होते हुए जाता था। 1453 ईस्वी में कस्तुनतुनिया पर तुर्कों का आविष्कार हो गया था। यह वही समय था जब यूरोप में भारतीय वस्तुओं की धूम मची हुई थी। अतः भारत के साथ व्यापार करने के लिए नए समुद्री मार्गों की खोज की गई थी। आइए अब हम लोग समुद्री मार्गों की खोज करने वाले प्रभावित कारक के बारे में जानते हैं। समुद्री मार्गों की खोज करने वाले प्रभावित कारक के बारे में जानते हैं। 15वीं सदी में जहाजरानी उद्योग एवं नौ परिवहन विभाग ने खूब प्रगति कर लिया था। दूसरा, कुतुबनुमा दिशा सूचक अंतर जिसे कहा जाता है का आविष्कार हो चुका था। कॉपरनिकस एवं गैलीलियो ने सिद्ध कर दिया था कि पृथ्वी गोलाकार है। एस्ट्रोलॉब अक्षांश एवं देशांश मापने वाला अंतर का भी आविष्कार हो चुका था। त्रिकोणपाल का भी आविष्कार होना, बारूद एवं बंदूकों का आविष्कार होना। पुर्तगाल के राजकुमार प्रिंस हेनरी को द नेविगेटर कहा जाता है। पुर्तगाली नाविक बार्थोलोमियो डियाज ने उत्मासा अंतरिप कैप ऑफ गुड होप की खोज 1487 ईस्वी में किया था। कैप ऑफ गुड की होप किसने किया था? बार्थोलोमियो डियाज ने 1487 ईस्वी में। स्पेनवासी कोलंबस 1494 ईस्वी में भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजने के लिए निकला, परंतु इसने नई दुनिया अमेरिका की खोज कर दिया। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा 90 दिन की समुद्री यात्रा करने के पश्चात अब्दुल मनीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से कैप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाते हुए 17 मई 1498 ईस्वी को दक्षिण भारत के कालीकट नामक स्थान पर पहुंचा। इस प्रकार भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय शक्ति कौन था? पुर्तगाली था। भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी। यहाँ के तत्कालिक शासक जमूरिन ने इसकी सहायता किया और मसाले सहित विभिन्न वस्तुओं को खरीदने में मदद किया। वास्को डी गामा इसी मार्ग के अनुसरण करते हुए वापस लौट गया। यूरोप में भारतीय वस्तुओं को बेचकर शुद्ध 60 गुना मुनाफा कमाया। इसी मार्ग का अनुसरण करते हुए दूसरा पुर्तगाली यात्री
पेट्रो अल्ब्रेज कैम्बरल 1500 ईस्वी में भारत आया था। भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री पेट्रो कैम्बरल 1500 ईस्वी में आया था। इसने अरब व्यापारियों से एक जहाज पकड़कर जमूरिन को उपहार दिया था। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया। 1524 में वास्को डी गामा तीसरी बार भारत आया और 1524 में इनकी मृत्यु भारत में हुई और इसे पुर्तगाल लैम्बर्ग में दफनाया गया। आइए अब हम लोग प्रारंभिक पुर्तगाली फैक्ट्री या कंपनी की कोठी या व्यापारिक कारखाना के बारे में जानेंगे। पुर्तगालियों ने अपना पहला व्यापारिक कारखाना 1503 ईस्वी में कोचिन में अल्फांसो डी अल्बकर्क द्वारा स्थापित किया था। 1505 ईस्वी में अंजी द्वीप एवं कालानोर में फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा के द्वारा दूसरी फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। 1505 ईस्वी में अंजी द्वीप एवं कालानोर में फ्रांसिस्को द अल्मोड़ा द्वारा दूसरी व्यापारिक फैक्ट्री की स्थापना किया गया था। पुर्तगीज कंपनी की स्थापना के बारे अब हम लोग जानेंगे। भारत के साथ व्यवस्थित व्यापार करने के लिए 1498 ईस्वी में एस्तादो डी इंडिया नामक एक वाणिज्यिक कंपनी की स्थापना किया गया। यह एक सरकारी कंपनी थी। इसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी गवर्नर होता था। गवर्नर द्वारा कंपनी से संबंधित व्यापार, संधि विस्तार, युद्ध, व्यापारिक फैक्ट्री की स्थापना आदि का निर्णय लिया जाता था। स्थल क्षेत्र की अपेक्षा जल क्षेत्र पर अपना नियंत्रण करना अधिक महत्वपूर्ण समझा। जल व्यापार के संबंध में अकबर जैसे शासक को भी अनुमति लेना पड़ता था। इससे इन लोगों ने कार्ड्स अल्मेड़ा काफिला व्यवस्था को प्रारंभ किया था। यह लोग स्वयं को सागर का स्वामी कहकर संबोधित करते थे। आइए हम लोग अब पुर्तगाली गवर्नर एवं गवर्नर जनरल के बारे में जानते हैं। पहला जो था फ्रांसिस्को द अल्मोड़ा, इसका जो शासनकाल था 1505 से 1509 ईस्वी में। यह भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी को लागू किया था, जिसे शांत जल संधि के नाम से भी जाना जाता है। इससे तात्पर्य है कि स्थल मार्ग पर कब्जा करने के बजाय समुद्री मार्ग पर कब्जा किया जाए। 1508 ईस्वी में गुजरात, मिस्र एवं तुर्की की संयुक्त सेना मोहम्मद बेगड़ा के नेतृत्व में चोल के युद्ध में अल्मोड़ा को पराजित किया था। मोहम्मद बेगड़ा के नेतृत्व में गुजरात, मिस्र और तुर्की की संयुक्त सेना ने चोल के युद्ध में अल्मेड़ा को पराजित किया था। इस युद्ध के बाद इसने द्वीप पर अधिकार कर लिया था। द्वीप पर अधिकार के साथ ही पुर्तगाली हिंद महासागर का सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए थे। दूसरा गवर्नर अल्फांसो डी अल्बकर्क, जिसका शासनकाल 1509 से 1515 ईस्वी में है। इसने भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यह 1530 ईस्वी में स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में भारत आया था। 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया था। इसने कोचीन को पुर्तगाली साम्राज्य की राजधानी बनाया था। इसमें पश्चिमी तट पर स्थित कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों को जीता। इसने 1511 ईस्वी में मलक्का इंडोनेशिया, 1515 ईस्वी में हरमुज फारस पर अधिकार कर लिया था। इसके अतिरिक्त दमन द्वीप, सालसेट, वाशिन, चोल, मुंबई, हुगली, सेंट थोमे पर भी अधिकार कर लिया था। इसने पुर्तगालियों को भारत में बसने तथा निम्न वर्ग पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से शादी करने के लिए प्रेरित किया था। इसने अपनी सेना में भारतीय सैनिकों की नियुक्ति किया था। इसने अपने क्षेत्र में सती प्रथा को रोका था। अगला गवर्नर जनरल नैनो डी कुन्हा होते हैं, जिसका शासनकाल 1529 से 1538 ईस्वी होता है।
इसने 1530 ईस्वी में कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगाली साम्राज्य की राजधानी बनाया। गुजरात के शासक बहादुर शाह इसके समकालीन थे। दमन के तट पर एक पोत नाव पर दोनों के मध्य विवाद हो गया। इसने बहादुर शाह को उठाकर समुद्र में फेंक दिया था। इसने सेंट थोमे मद्रास, हुगली बंगाल और द्वीप काठियावाड़ में पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना किया था। 1534 ईस्वी में बंगाल के शासक महमूद ने चटगांव और सतगांव में पुर्तगालियों को अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दिया था। पुर्तगालियों ने चटगांव को महान बंदरगाह की संज्ञा दी थी। पुर्तगालियों ने महान बंदरगाह की संज्ञा किसको दी थी? चटगांव को। इसने मोमांसा अफ्रीका पर कब्जा कर लिया था। आइए नेक्स्ट गवर्नर अल्फांसो डी डिसूजा, जो 1538 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर बनता था। इसके समय में प्रसिद्ध जेसुइट संत फ्रांसिस्को जेवियर भारत आया था। पुर्तगाली एशियाई साम्राज्य को 3 भागों में बांटा गया था। पुर्तगाली एशियाई साम्राज्य को कितने भागों में बांटा गया था? 3। पहला जो है अफ्रीकी पुर्तगाली साम्राज्य मोमांजिक के गवर्नर के अधीन था। दूसरा भारत एवं फारस के मध्य पुर्तगाली साम्राज्य, ये गोवा के गवर्नर के अधीन था। और तीसरा जावा और मसाला द्वीप, यह मलक्का के गवर्नर के अधीन था। पुर्तगालियों का आयात और निर्यात। पुर्तगाली अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग वस्तुओं का आयात निर्यात करते थे। पहला मालाबार एवं कोकन से मसाला का निर्यात करता था। मालाबार से अदरक, काली मिर्च, दालचीनी, चंदन, हल्दी, यहाँ से सर्वाधिक काली मिर्च का निर्यात किया जाता था। तीसरा दक्षिण पूर्व एशिया, यहाँ से लौंग और कस्तूरी का निर्यात किया जाता था। चौथा उत्तर पश्चिमी, यहाँ रास्ता वस्त्र का व्यापार किया जाता था। पांचवा बंगाल से जटा मानसी का व्यापार किया जाता था। इन वस्तुओं को खरीदने के लिए पुर्तगाली सोना, चांदी एवं अन्य बहुमूल्य रत्न का प्रयोग करते थे। पुर्तगालियों की देन। पुर्तगालियों ने भारत को गोथिक साहित्य कला का देन दिया था। पुर्तगालियों ने भारत को गोथिक साहित्य कला दिया था। पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम 1556 ईस्वी में गोवा प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किया था। गोवा प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने किया था? पुर्तगालियों ने। कब किया था? 1556 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने 1560 ईस्वी में ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना किया था। पुर्तगालियों ने भारत को कई फसलों का ज्ञान कराया था, जैसे आलू, टमाटर, तंबाकू, मक्का, कहवा, अल्फांसो यम, संतरा, पपीता, मूंगफली, ये सभी मध्य अमेरिका से ब्राज़ील से अधिकतर वस्तुएं भारत लाए थे। पुर्तगालियों के पतन के निम्न कारण थे। ये लोग जबरदस्ती लोगों को धर्मांतरण कराते थे। इसके नीति से असंतुष्ट होकर शाहजहां ने कासिम खां के नेतृत्व में हुगली को पुर्तगालियों से छीन लिया था शाहजहां ने। पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी सूजा के समय प्रसिद्ध जेसुइट संत फ्रांसिस्को जेवियर भारत आया था। इसने कन्याकुमारी एवं मालाबार तट में रहने वाले मछुआरों को धर्मांतरण कराया था। पुर्तगाली काफिला व्यवस्था के अंतर्गत समुद्री लूटपाट कार्य करते थे। इस नीति से नाराज होकर औरंगजेब ने पुर्तगालियों को चटगांव खाली करने का आदेश दिया था। पुर्तगाली अपने औपनिवेशिक ब्राज़ील की तरफ ज़्यादा ध्यान देने लगे थे। 1602 ईस्वी में क्वांटम के युद्ध में डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आगे के कालों में कई क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया, जैसे 1441 में मलक्का का क्षेत्र, 1658 में श्रीलंका और 1663 ईस्वी में मालगाड़ी दुर्ग। 1612 में स्वाली के युद्ध में कैप्टन वेस्ट के नेतृत्व में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को पराजित किया था। पुर्तगाल एक छोटा देश था। इसकी जनसंख्या बहुत कम थी। इसके पास संसाधनों का अभाव था। साथ में स्पेन ने पुर्तगालियों को जीत लिया था। पुर्तगाली का भारतीय राजाओं के साथ संबंध अच्छे नहीं थे।